टाइम है जी 9:42 और हम लोग इस वक्त हैं जी रास्ते में सफ़र पे। इस वक्त हम समझ लें कि जनाजा वगैरह हो गया और उधर से हो के जो है ना अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी। कल जो हमने वीडियो में बताया था कि वो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है भाई की नवासी का, वो बेचारी कल ही समझ लें कि रात को उसने दम दे दिया था। क्योंकि सर में काफ़ी ज़्यादा, खैर मुँह मैंने नहीं देखा, राबिया ने देखा है, बहुत ज़्यादा छोटे थी। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी सी बच्ची को कार वाले ने मार के कैसे किसी के प्यारे को जान लेकर लोग घरों में अपने सुकून से सो जाते। कार वाले को पता नहीं कैसे नींद आई होगी, इतनी सी बच्ची को मार कर वो भाग गया, रुका भी नहीं, देखा भी नहीं उसने कि बच्ची को हुआ क्या है। असल में उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ, मैं ज़रा आपको रोड दिखाता हूँ। ये वन वे है, मतलब कि आना भी है जाना भी है, और इसके ऊपर फिर ख़तरनाक से मोड़ है। अभी जैसे एक आगे मोड़ आएगा, ऐसे ख़तरनाक से मोड़ है, और एक मोड़ ये है, एक इसके साथ फिर आगे शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारे मोड़ हैं और बिल्कुल रोड के ऊपर ऐसे घर बने हुए हैं। और ये वन वे रोड है, लोग ना ओवर स्पीड गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पर, ओवर स्पीड ही गाड़ियाँ चलती हैं। अल्लाह पाक बस उस मासूम को अपने माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनाए। बाकी दुख तो काफ़ी लगता है। जितनी उस बच्चे की उम्र नहीं थी, जितने उसके जिस्म पे जख्म के निशान थे, कि उस बंदे को कैसे नींद आई होगी रात को। इतनी सी बच्ची को मार के वो भाग गया, पीछे मुड़ के तो देखता अल्लाह के बंदे। अल्लाह पाक, ये सब अल्लाह पाक की तरफ से होता है, इंसान के पास देखा। यकीन करो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी। मेरी भतीजी मेरे गले लगी तो चाची तेरे घर आती थी, नुकसान करती थी, मेरी बेटी को बख्शा। मैंने कहा अल्लाह वो हमारी भी बच्ची थी, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया, मैंने कभी उसे रोका भी नहीं था कि ये काम ना कर, वो काम ना कर, वो अपनी मर्जी से ही कर दिया। क्योंकि वो बच्ची मेंटली जो है ना डिसेबल्ड थी, जहनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। जब से पैदा हुई थी, जब से ही काफ़ी सारी बीमारियों में मुब्तला रही। फिर खैर अल्लाह पाक उसको उसके माँ बाप के लिए निजात का ज़रिया बनाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके माँ बाप को भी सब्र दे। अब हमारी भी वो नवासी थी समझ लें, बस भाई का पुकार रो कितना बुरा हाल। भाई को वो बहुत प्यारी थी, जब भी आती थी अपनी अम्मी के पास नहीं रहती थी, हमारे घर पे ही रहती थी, नाना 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 करती रहती थी। अभी नहीं चलेंगे जी घर, क्योंकि दुनियावी काम तो दुनिया के हैं, ये तो कभी भी ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाबी हम इधर कारी साहब को दे के गए थे, अद्धी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। घर पे आके मेरी कैब गाड़ी में रह गई है, खुद ही ले लेता हूँ। मैंने ये रुमाल बांधा हुआ। हाँ बस सही है ना, ये रुमाल। अच्छा हाँ कजिया तो थी आयु तू क्या दे ले हमें आ गई ना। छोकरी को इतने धक्का चाबी ओले है कारी साहब करे, हाँ कारी साहब को चाबी दे। इतनी उनकी हस्ती कहना है जितना उनको धक्का पूरा मुंह धक्के नाल दांत गिर गए सारे, दांत तक बच्ची के छड़के थे। अल्लाह पाक जो है इतनी सी तो वो बच्ची थी, इतने सी। ठीक है अभी थोड़ी देर करेंगे आराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय भी नहीं पी के गए थे जी, सुबह थोड़ी सी चाय पी थी और फिर बच्चों का टाइम हो गया था 7 बजे तो हम गए हुए थे। हाँ फिर बच्चों का टाइम हो गया था जी स्कूल का, उनको स्कूल छोड़ा। और अभी जो है ना अद्दी ने फिर स्पेशल हमारे लिए थर्मास में चाय डाल के रख दी थी। अद्दी को पता है कि बनाकर मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था और हमने थोड़ी थोड़ी चाय पी। अच्छा जी आपके साथ शेयर करूँ जी ये वाली चीज़, बच्ची ये वाली बच्ची थी कल जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में तकरीबन डेथ हुई 2 घंटे सिर्फ आईसीयू में रही है बच्ची। इतनी छोटी सी तो जान है और इतनी ज़्यादा चोटें हैं, फिर बर्दाश्त करना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको अपने वालिदैन के लिए निजात का ज़रिया बनाए। जैसे कि मेरी भतीजी बता रही थी ना कि चाची बच्ची को जैसे कार लगी ना यूँ ऊपर उछली है, उछल कर गाड़ी के आगे वाले हिस्से पे गिरी है, फिर नीचे गिरी है। तुम भी अभी चाय पी रही हो? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नक वहाँ शुरू ठीक है ना? अच्छा जी ये जो बूंद की इसने पहनी हुई थी जी, राबिया ने अभी उतार ली है, क्योंकि अक्सर बहनों ने कहा था कि जो भी है। अच्छा जी इसका एक तरफ से 2 सिले हुए हैं और दूसरी तरफ से 1 सिला हुआ है। बस आज का दिन है तुम्हारी छुट्टी, कल से तुमने स्कूल जाना है, ठीक है ना? हाँ अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? क्योंकि आज हम जा रहे थे फौदगी में, तो फिर इसको साथ ले गए थे, क्योंकि इसको 11 बजे छुट्टी होती है। जवाद और हादिया को जो है वो तकरीबन 1-1.5 बजे छुट्टी होती है। अच्छा जी दोपहर वाली जो राबिया ने रेसिपी बनाई थी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही, क्योंकि ये आप मतलब के स्टॉक भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये रखे हुए हैं,
अद्दी के लिए भी रखे हुए हैं। और ये राबिया फ्रीज भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, स्टॉक भी कर सकते हैं, ये खराब होने वाली अद्दी चीज़ नहीं है। तेरी भाजी पक्की रखी है सुनी? हाँ चाहती बनी करीब बाल पहले खाते ना यो जी बेसन दी भाजी। हाँ जी खादा ने ना? हाँ पहले बनाई थी, 1 साल पहले मैंने बनाई थी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा फिर बच्चों का टाइम हो गया, मैं जरा बच्चों को लेके आऊँ। आप बच्चों को लेकर आ जाओ। और ये टमाटर जो गले हुए थे मैंने आपके लिए निकाल दिए। ये फेंकने नहीं है, नहीं, इसकी वो पनीरी बना के ना लगाने हैं हाँ बाहर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उधर भी लगाएंगे कुछ इधर भी नहीं है। हाँ बहुत अच्छा किया। अक्सर छुरी दे। अभी टाइम हुआ है बच्चों को स्कूल से लेने का, और भाई जो हैं वो उधर ही हैं अपनी बेटी के पास। कह रहे थे कि मैं आप लोग चलो, मैं जो है ना आ जाऊंगा। मेरा सालन जी तैयार होके आ चुका है, और इसमें बेगम साहबा ने मेरे ख्याल में सिर्फ काली मिर्चें, हल्का सा नमक और प्याज, ये मक्खन वगैरह खा रहा था, मैं मक्खन वगैरह भी बंद कर दिया है जी बिल्कुल। और कल एक कमेंट था हमारी एक बहन का कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है। उनका कहने का मकसद कि जब गुर्बत थी तो रोटी कुछ भी नहीं था, पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती थी, और ये बीमारियां भी नहीं थी। हाँ। अब जब अल्लाह पाक ने हालात सही किए, सब कुछ आया, तो बीमारी भी आ गई और खाना भी बंद हो गया। यही तो बात है ना, जब कहते हैं ना बस चने थे दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है। थैंक यू सो मच जी, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग माशाल्लाह राबिया की कुकिंग्स को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रही है कि नई से नई चीज़ जो है ना आपको दिखाए। और अक्सर इसके ऊपर हमने इस रेसिपी के ऊपर अक्सर ऐसे कमेंट्स देखे थे कि जो सिस्टरें कह रही थी कि अहमद भाई, राबिया सिस्टर, ये हमने पहली मर्तबा देखा है कि ये अमल कड़े बेसन के इस तरीके से बनते हैं। काफ़ी बहनों के कमेंट्स थे कि ये हमारी दादी बना के खिलाती थी। हाँ जी, आपने हमारी बहुत पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर दी, यानी कि हमारी दादी की यादें ताज़ा, हमारी दादी को जिंदा कर दिया। हाँ, और काफ़ी सारी ऐसी बहनों के कमेंट्स थे, बल्कि एक बहन का कमेंट था कि राबिया आप तो बिल्कुल, वो कमेंट है हाँ जी अच्छा, वो कहती थी कि राबिया तुम यतीमी में पली बड़ी हो, और मतलब इस हिसाब से सब कुछ है, और ये सिलाई और इस तरीके की माशाल्लाह कुकिंग आपने कहाँ से सीखी है? तो इसका जवाब जी देंगी बेगम साहिबा। खाना पकाना, ये है जी। हाँ जी, खाना पकाना माशाल्लाह, हर फन मौला हो, खुश रहो, आबाद रहो, आमीन सुम आमीन। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि मुझे अपने दिल से और खुशी थी मुझे, यानी कि वालिदैन तो मुझे बचपन में ही मेरे फौत हो गए थे, जैसे मैं छोटी थी। तो आपको पता है कि दुनियादारी जो होती है ना, दुनियादारी जिसे कहते हैं, वो आपको सब कुछ सिखा देती है, बशर्त ये कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। राबिया माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है, और मेरे तो दिन ही मैं सीखी नहीं, मुझे इस दुनिया ने सब कुछ सिखा दिया। राबिया, ओए होए 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 होए, ये देखें जी, इन्होंने इधर फिर से घर बनाना शुरू कर दिया। राबिया ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ ऐसे गिरा दूं कि फिर मेरा नामो निशान भी ना रहे, मुझे ऐसा पकड़े कि फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये पता है ना तुम्हें, जवाद की थोड़ी कैसे सूझ गई थी, इतनी सी हो गई थी। अच्छा वो टमाटरों का कुछ वो केरी वेरी भी रखी है जी, इधर टमाटरों का भी एक बनानी है जी क्यारी। ये बनाएंगे जी पनीरी, मतलब यहाँ पर हमने थोड़ा सा लहसुन वगैरह लगा दिया है, ये टमाटर थोड़े से लगाए थे जो कि उगना शुरू हो गए। इधर इनकी बनानी पड़ेगी जी पहले क्यारी, और क्यारी बना के फिर जो है ये ऊपर डाल के फिर इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे, फिर उसके पौधे उग जाएंगे। जब पौधे उग जाएंगे फिर उनकी क्यारियाँ बना कर तो उनको लगा दिया जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ जी हाँ जी ऐसा ही। तो फिर अभी मैं इनको बना लूँ। मेरी कुकिंग अहमद को नहीं पसंद, मैं कराची में बंगलों में काम करती थी, उन सबको मेरी कुकिंग पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके घर पे कोई भी मेहमान आते थे मुझे लाजमी बुलाते थे कुकिंग के लिए। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं जी, बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, और काफ़ी मुश्किल दिन देखे हैं। बस अल्लाह पाक पे हमें भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पे, कि अल्लाह की ज़ात जो है ना नवाजने वाली है। जिन दिनों हमारे पास हमारे ऊपर मुश्किल दिन थे, उन दिनों हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, वरना हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। बिल्कुल। देखें जी, देखें देखें देखें, पहचान कैसे हो गई है, पहचान कैसे हो गई कि अभी हमारे खाने का वक्त हो गया है। देख, अच्छा जी, अक्सर बहनों ने कमेंट्स किए थे कि इनको जो है ना उबाल के खिलाया करें। हमने उबाल के खिलाया, लेकिन उबला हुआ खाते ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं खाते, कच्चा खाते हैं। ये देखिए मैं छोटे इनके स्पेशल गोश्त बनवा के आते हैं, छोटे छोटे से पीस बनवा के। हाँ, ये एक दूसरे को खाने नहीं देते, एक दूसरे को कहते हैं तुम हट जाओ मैं खाऊंगा, तुम हट जाओ। वो दूसरे वाला वो उधर बैठा हुआ है, वो भी अभी आ जाएगा। चलो इधर डाल दो इनको, अभी खुद ही खाते रहेंगे। सही है। ये रात में सोते मन्ना ओके हो गया, चलो भाई पेट भर लो सारा। ये रात में सोते टाइम देना ही नहीं।
ये भी 3 टाइम खाते हैं? हाँ जी, सुबह दोपहर शाम। हाँ जी, हाँ जी। किसान साहब आ जाए। अच्छा, हाँ ये आदत है ना ऐसे। बचपन में भी जब मजदूरी वगैरह करता था। बचपन में नहीं, शादी के बाद अहमद ने कई उठाना शुरू करी थी। हालांकि आप यकीन करें कि अच्छा, अक्सर जो है ना कमेंट्स होते हैं कि आपकी तालीम कितनी है, तो मेरी तालीम है जी इंटरमीडिएट। हाँ जी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जब अहमद के अब्बू जिंदा थे तो अहमद के अब्बू ने इन्हें अपने हाथ का छाला बना कर रखा। कभी इन्हें कहीं पर कमाने नहीं दिया, कभी कहीं इन्होंने नहीं चलाई। जब शादी हो गई और इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया अहमद भी यतीम मस्कीन है, मैं भी यतीम मस्कीन हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर जब जिम्मेदारी बढ़ी, शादी हुई, उसके बाद अहमद ने कई उठाई और किसान बन गए। हाँ जी, बिल्कुल। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम करता रहता हूँ। हाँ जी। अभी मैं पता राबिया को कह रहा हूँ कि राबिया मेरे साथ चलो, बाहर चलो, क्योंकि थोड़ी सी वॉक करके आए, लेकिन ये नहीं जा रही। ये जहाँ पे मुझे लेके जाने कर कोशिश कर रहे ना, वापसी में यकीन मानो मेरी टांगे साथ में नहीं होंगी। क्यों? कि वहाँ पे कुत्ते बहुत बड़े बड़े हैं जो मेरी टांगे ही खींच लेंगे। नहीं क्यों? अच्छा, कुछ नहीं कहते, रिश्तेदार लगते हैं क्या? कुछ नहीं कहते। मैं साथ हूँ। हमारे कुत्ते हैं जो शरीफ हैं, जो किसी को कुछ नहीं कहते। भाई के कबूतरों का टाइम था, लेकिन भाई नहीं है। हमने अपने मजदूर को बुलाया, काले को, और आज हमारे विलेज के बच्चों के भी मौजे हैं। मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जब भाई होते हैं ना, ये यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल पाते। ये देखें, ये सारे मिक्स होके क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जवाद वो खड़ा हुआ है। मैं जवाद को ढूंढ रही, जवाद ये खड़ा हुआ है मौलवी के कमरे के बराबर में। छक्का मार, छक्का! वाह भाई वाह, छक्का तो लग गया का नहीं? छक्का मार, छक्का! मैं वीडियो बना दी, छक्का मार। भागो, अंदर कुत्ता आ गया, भागो! बाहर चले गए थे ये, इन्हें मैं बाहर से घसीट के लेकर आई, कुत्ते भी भाग गए 2-3 इनके पीछे। अच्छा जी, हमेशा आपके पास भी अगर कोई टमाटर वगैरह गल जाए तो अहमद को दे दिया करें। उनको फेंकना नहीं है। इस तरीके से मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप टमाटर अपने घर में उगा सकते हैं। पहले ऐसे मिट्टी सी बना लें, नरम सी। हाँ, फिर उसके ऊपर ना ये होती है जी लकड़ियों वाली, जो हमारी जबान में तो कहते हैं केरी राख, ये डाल देंगे हम। उनके पास ना हुई तो फिर बेचारे तंदूर वालों से जाए मांगने। नहीं, राख की जगह आप मतलब के रेत भी डाल सकते हैं। नहीं, रेत नहीं डाल सकते, रेत पे नहीं होते वो। नहीं, राख ही अच्छी है। राख डाल देंगे ना, इससे ये फायदा होता है कि जब आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको उसको उखाड़ने में जो है ना, वो पौधे की जड़ें जो है वो टूटेंगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बस ये देखें जी, ये पहले वो बनाया आप। ये हमारे तंदूर की राख है। अगर आपके पास कच्चा चूल्हा नहीं है, राख नहीं है, तो आप तंदूर वालों से ले आए। अभी आप देखिएगा, मैं इसके अंदर जो है ना टमाटर गले हुए वो सारे इसके अंदर डाल दूंगा। हाँ, वो आप ही आप उग जाएंगे। कहाँ है वो वहाँ रखे में। चलो मैं ले आता हूँ। 400 रुपए किलो पे घूम रहे हैं ये। हाँ जी। और ये हमारे टमाटर गल गए थे। ये गले हुए हैं जी। हाँ जी। हम अभी इनसे हम नए टमाटर वसूल करेंगे। हाँ जी, डाल देना है बस। हाँ जी, हाँ जी। इसको फाड़ के इसका बीज निकाल दें बस। बाकी छिलका किस काम का नहीं। इसमें से निकल गया। अब इसको भी ऐसे ही करना है, हमें सिर्फ बीज से मतलब है। हाँ जी। ये इसका बीज खुद ब खुद ही गिर जाएगा और काफी सारे पौधे उग जाएंगे। हाँ जी। ये भी पानी दोगे अहमद? अभी हल्का सा छींटा लगेगा पानी का। ये देखें जी, बीज गिर रहा है सारा ना। ये देखें, ये गिरा हुआ बीज, ये देखें। ये सारे टमाटर हम ऐसे ही करेंगे। अहमद टमाटर डाल लें, जब तक मैं थोड़ा सा इन्हें पानी ला के देती हूँ या फिर पैप खींच देती हूँ, मोटर चला लें। ये देखें जी, सारे बीज डाल देते हैं, फिर आपको थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डाल देंगे बस। अच्छा, मिट्टी डालोगे या राख डालोगे अहमद? मिट्टी डाल दूंगा। अच्छा, मिट्टी डालेंगे आप। इसके अंदर तो नहीं है बीज, जिसके अंदर है हम वही डालेंगे। ये देखिए, इसमें से कितना सारा निकला है बीज। ये सारे आपको पौधे दिखाऊंगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी मेहनत को रंग लाए। जैसे अल्लाह पाक रंग लगाता हुआ है, इस तरह से अल्लाह पाक रंग लगाए हमारी मेहनत को। ये राबिया की कुकिंग के लिए बहुत जो है ना काम की चीजें बन जाएंगी। काम की चीजें बन जाएंगी। अहमद कह रहे हैं आप गमलों में भी उगा सकते। मैंने जब तक कैमरा बंद कर दिया। ये आप गमलों में उगा सकते हैं, अपने घर में क्यारी बना के ऐसे इस तरीके से। मतलब कि अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो आप बनी बनाई पनीरी लेके तो अपने घर में गमले वगैरह में ना उगा सकते हैं इसको। वहाँ पे हमें बनी बनाई पनीरी नहीं, बीज मिलते हैं शहरों में।
पनीरी होती है, इसका बीज नहीं होता। इसका बीज लेकर नहीं आए थे हम एक वो तो दफा। होता है लेकिन हाँ जी, जितना ये ताकतवर और अच्छे तरीके से उगेंगे ना। अच्छा अभी देख लेना तुम। अहमद इसमें बीज है, अभी डालने से। और ये जो बीज एक जगह पे गिरा हुआ है इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। हाँ ये वाला इसके अंदर अभी बीज है, ये देखें। अच्छा वहां पे जो टमाटर लगे हुए वो अद्दी ने उगाए थे। हाँ। ऐसे ही ना अहमद? ये कच्चा है। अद्दी भी हमारे घर चले गई, काफी देर हो गई, अभी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हुए उसके घर। ये भी खराब है। डाल दे, बीज डाल दें, आपने बीज डालने हैं ना। बीज खराब हुआ पड़ा है, सड़ गए। हाँ। मिट्टी उठाई और फैला दें, और इनके ऊपर ये देखें, ये हल्की सी मिट्टी डाल दी। अहमद देखे ये बीज पड़े, ये बीज उठा के उधर डाल दे। ये वाला, हाँ। और मिट्टी और भी डाल दें। ये जी हमारी बन गई पनीरी। और ये टमाटर अहमद इसमें रख दो, हमारे बराबर वालों की भैंस है ना, बाहर बकरी आई हुई है, बल्कि बकरियों को दे दो, बकरियों को दे दो, इसमें डालो वापसी। अरे आई हुई है बकरी, और हम चलते हैं बकरियों को ये खिलाने के लिए। बकरी ये चीज़ मैं आई थी बकरियों के लिए, लेकिन बकरियाँ नहीं हैं। हमारे ये वाले हमसायों के यहाँ जानवर हैं, हम दरवाज़ा बजा के इन्हें दे देते हैं, ये भैंस के आगे डालते हैं ये टमाटर वगैरह। अहमद बकरियाँ तो नहीं थी तो मैं बराबर वालों के घर दे आई हूँ। हाँ ये खाली ढकना हम ले आए, इससे हम फ्रेश करते। अहमद आप कहाँ जा रहे हो बोतल लेके पानी की? अहमद के पानी पीने का स्टाइल देखते हैं। पानी पियो, मैंने भर लिए, फिक्र ना करें आप, मैंने भर लिए। असल में प्यास लगी थी, मैंने बोतल को मुंह लगा। हाँ तो क्या हुआ, लगा लो। नहीं भाई अभी आ रहे हैं जी, आ गई। चलो अल्लाह पाक करम करे। अरशाद सुना क्या हाल है? मासूम सा तो फूल था। अरशाद शफीक ठीक है ना? अभी चाहेंगे जी आप सबसे इजाज़त, कल आप सबसे होगी जी हमारी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। डैशबोर्ड अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। कबूतरों के लिए चाबियां ढूंढ रहे हैं अभी इस वक्त। वो मैंने कहा गाड़ी के डैशबोर्ड में सुबह भाई ने मुझे दे दी थी चाबियां जब हम लोग वहाँ से आ रहे हैं।